जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप 2025 एग्जाम के लिए कुछ जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इस स्कॉलरशिप की सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहती है, तो आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ में जो हमारे उम्मीद बैच के बच्चे हैं तो उनको ये पीडीएफ ऐप पे डाल दी जाएगी, तो वहाँ से आप लोग विद आंसर के साथ इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में इस क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। और जो बच्चे उम्मीद बैच में जुड़ना चाहते हैं तो वो कैसे जुड़ेंगे आगे हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है तमिलनाडु, बाढ़ नियंत्रण, दूध का आयात, डेयरी विकास। जो ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था वो किससे संबंधित था? ये संबंधित था डेयरी विकास से। किससे संबंधित था? डेयरी विकास से। कभी कभी ऑप्शन में दे दिया जाएगा दूध से संबंधित, कृषि से संबंधित, तो ये राइट आंसर हो जाएगा दूध से संबंधित। क्या हो जाएगा? दूध से संबंधित। लेकिन यहाँ पर दिया गया डेयरी विकास, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका डेयरी का विकास, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है राणा प्रताप सागर, यहाँ पर कर लेंगे बांध। क्या हो जाएगा? राणा प्रताप सागर बांध संबंधित है सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से, जल विद्युत से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जल विद्युत से, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, अन्य। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर में। किस में बनती है? आर्कटिक महासागर में बनती है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण, तिमाही गति के कारण। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दैनिक गति के कारण जो है पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, ठीक है, दैनिक गति के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस, शुक्र। इसका आंसर तो सभी को पता होगा, जिसे हम लोग जुपिटर कहते हैं, यानी कि बृहस्पति। जो आपका बृहस्पति ग्रह है वो सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है सबसे छोटा ग्रह है मंगल, शनि, बुध, नेपच्यून। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका बुध। क्या हो जाएगा? बुध, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तांबा और जस्ता, निकिल और तांबा, लोहा और जस्ता, लोहा और निकिल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लोहा और निकिल। क्या हो जाएगा? लोहा और निकिल, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, योकोहामा। तो राइट आंसर हो जाएगा ओसाका। किसको कहा जाता है? ओसाका को जो है जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा ओसाका। इसके बाद है भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? अशासकीय संस्था ने, आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने। इसके बाद है अन्य। तो ये नारा दिया था आर्य समाज ने। किसने दिया था? आर्य समाज संस्था ने दिया था, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है, यानी विंध्याचल और जो सतपुड़ा पहाड़ी है उसके बीच से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी, गोदावरी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? कावेरी नदी पर, गंडक नदी पर, दामोदर नदी पर, यमुना नदी पर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी पर। किस पर बनाई गई थी? दामोदर नदी पर बनाई गई थी, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र, कैटेनोम परमाणु संयंत्र, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, अन्य। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तारापुर जो है आपका परमाणु संयंत्र है, वो जो है भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र है। इसके बाद है आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने, अकबर ने, बहलोल लोदी ने, शाहजहां ने। तो यहाँ पर जो आगरा शहर है उसे बसाया था सिकंदर लोदी ने। किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने बसाया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? यानी किस उपनिषद से लिया गया है? पुराण, जातक, मंडोक उपनिषद, महाभारत। तो ये लिया गया था मंडोक उपनिषद से। किससे लिया गया था? मंडोक उपनिषद से लिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो आपका सत्यमेव जयते है वो मंडोक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। इसके बाद है अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी। इसके बाद है हियरोग्लाइफिक्स। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, यानी कि जो अशोक के शिलालेख है उसकी लिपि क्या है? उसकी लिपि है ब्राह्मी, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? असम, उड़ीसा, बिहार, बंगाल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम का जो लोकप्रिय उत्सव है वो क्या है? बिहू है। ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा की आप लोग तैयारी कैसे करेंगे? तो यहाँ पर उसके लिए आपका उम्मीद बैच चल रहा है, जिसमें आपको क्या करना है? प्ले स्टोर पर जाना है, हिंदुस्तान नॉलेज ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जाके क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस बैच में आपको मिलेगा क्या क्या वो बता देते हैं। इसके बाद हम लोग वापस अपने प्रश्नों की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये वीडियोस यूट्यूब से अलग होंगे, यानी ये वीडियोस यूट्यूब पर नहीं होंगे, वो सिर्फ प्रीमियम बच्चों के लिए होंगे। आपको इसमें पीडीएफ नोट्स, यानी जो क्लास में पढ़ाया जाएगा उसका नोट्स, साथ में आपकी यूट्यूब पर जो भी वीडियोस हैं उसके भी आपको वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपकी डाउट लिए जाएंगे और आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा। बैच का प्राइस आपका रहेगा 199 रुपीज़। कितना रहेगा? 199 रुपीज़ रहेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, नहीं तो इस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करना है, आपको पेमेंट कर देना है, आपको बैच में ऐप पर ऐड कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह आपको कुछ ऐप दिखेगा, आपको इस ऐप को ही डाउनलोड करना है। ठीक है। इस हिंदुस्तान नॉलेज ऐप को आपको डाउनलोड करना है। ये आपका ऐप का लोगो रहेगा, यानी जो चैनल का लोगो है वही ऐप का लोगो रहेगा, वही ऐप आपको डाउनलोड करना है। ठीक है। अब चलते वापस अपने प्रश्नों पर। तो अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, लंदन में, बम्बई में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था वो हुआ था लंदन में। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को। तो देश का जो लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन कहा जाता है वो कहा जाता है
सरदार पटेल को किसको कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे रजनीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता था? लाला लाजपत राय को जाना जाता था। इसके बाद है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, असम में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा असम में। जो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है वो असम में है। यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? 22 जुलाई 1947 को, 30 जनवरी को, 4 जुलाई को, 21 सितंबर को। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को। कब होती है? यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को होती है। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से या फिर अथर्ववेद से? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। किससे लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? पर्शियन, रोमन, देवनागरी, पाली। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी। जो हिंदी है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 अगस्त को, 13 सितंबर को, 2 दिसंबर को, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है CAD का पूर्ण रूप क्या है? कैश आल डेली, कंप्यूटर आल डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कॉल आल डिजाइन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है। यानी कि अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है OMR का पूर्ण रूप क्या है? ऑन मनी रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑन मार्क रीडर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर। यानी कि ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है SEZ का पूर्ण रूप क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्मॉल इकोनॉमिक जोन, सर्विस इकोनॉमिक जोन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है WLL का अर्थ है विदाउट लीवर लाइन, वायरलेस इन लोकल लूप, वायरलेस इन लूप लाइन, और इसके बाद है विद इन लोकल लाइन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वायरलेस इन लोकल लूप। यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, वायरलेस इन लोकल लूप। इसके बाद है जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, इनमें से कोई नहीं। तो सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने ही जय हिंद का नारा दिया था। यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, अरविंद घोष ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके बाद है देश बंधु की उपाधि संबंधित है
B.R. अम्बेडकर से, विपिन चंद्र पाल से, रविंद्रनाथ टैगोर से, चित्तरंजन दास से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा देश बंधु की जो उपाधि है वो है संबंधित है चित्तरंजन दास से, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? वल्लभ भाई पटेल, JL नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने उसने सबसे पहले जो है राष्ट्रपिता कहा था। यानी कि ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता कहा था। इसके बाद है चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर में, आगरा में, इलाहाबाद में। तो जो आपका चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल है वो कहाँ है? वो है गोरखपुर में। कहाँ है? गोरखपुर में है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? आगरा में, नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। क्या हो जाएगा? कोलकाता। जो आपका फोर्ट विलियम कॉलेज है वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है कोलकाता में, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, शेर शाह सूरी ने। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो ग्रांड ट्रंक रोड है वो बनवाई थी शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? शेर शाह सूरी, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन। तो ये जो आपकी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है ये संबंधित है सड़क परिवहन से। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं। ग्वालियर, सागर, भोपाल, झांसी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा झांसी में एक दूसरे को काटते हैं, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है? कोसी नदी के, गोदावरी नदी के, बागमती नदी के, नारायणी नदी के। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बागमती नदी के, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है छपेली लोक नृत्य संबंधित है। तो आपका जो छपेली लोक नृत्य है वो किससे संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। किससे संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। तो यहाँ पर हमने कुछ जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, साथ में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।